हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए आज की रीडिंग रहने वाली है, आपके खोने के दर्द से गुजर रहे हैं। तो ये कौन है जो आपके खोने के दर्द से गुजर रहे हैं? ये आपको अच्छी तरीके से पता है किसने आपको खो दिया है और अभी ये दर्द में क्यों अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, ओके। ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता नहीं है। सब्सक्राइब करके योगदान दीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और रीडिंग हो सके। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, उसके लिए शुक्रिया, सुपर थैंक्स देते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को बेहद आवश्यकता हो तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। लेकिन मेरा नंबर कहीं अन्य से नहीं लेंगे, केवल मेरी वीडियो यूट्यूब से ही लेंगे। यूट्यूब चैनल एक और है, उससे ले सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो आपको खोने के दर्द से गुजर रहे हैं, बिल्कुल आपको खोने के दर्द से गुजर रहे हैं। कोई तो ऐसा रिश्ता रहा आपकी ज़िंदगी में जिसमें पहले बेहद प्यार रहा, बहुत आप लोग एक दूसरे के लिए पागल रहे। ऐसा नहीं है कि आप ही पागल थे, आपने ही प्यार किया, नहीं। इस रिश्ते में दिख रहा है पहल उसी इंसान की तरफ से कहीं ना कहीं हुई और काफ़ी कुछ मैं ये कहूँगी काफ़ी कुछ आपको प्यार में सच पूछिए पागल ही हो गए वो इंसान। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। मैं फीमेल हूँ, हो सकता है उस हिसाब से बोलूँ, तो थाती अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पागल ही हो गए, बिल्कुल प्यार में डूब गए, आपके लिए बेहद प्यार किया है आपसे और आपने उनसे। लेकिन समय के चलते आपका प्यार कभी कम नहीं हुआ, आपका प्यार बढ़ता गया। आपने तो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इन पे डिपेंड कर दिया। आप सोच ही नहीं पाते थे एक पल इनके बिना जीवन को बिताना। लेकिन इस इंसान के साथ ऐसा नहीं रहा। आपके साथ बहुत कुछ अच्छा रहा, बहुत कुछ किया भी है आपके लिए, प्यार भी दिया है आपको। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये इंसान बदलता चला गया। अब बदलाव का कारण यही रहा कि इसने अपने दिल की सुनना छोड़ दी। पहले ये अपने दिल की सुनता था, किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं मानना। जैसे आप किसी की नहीं सुन रहे थे, किसी की नहीं मान रहे थे, तो ये इंसान भी नहीं किसी की मान रहा था, ना सुन रहा था। लेकिन हुआ क्या, पर्सनी दोनों की यहाँ पर बात हो रही। हुआ क्या कि इस पर्सन या पर्सनी को लोगों की तरफ बहुत ध्यान गया, यानी कि यार दोस्त मित्र फैमिली सब कुछ नज़र आने लगा। जैसे ही इसने आपको पा लिया या आप इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गए और आप पूरी तरीके से इनके ऊपर डिपेंड हो गए, तब क्या हुआ, इस इंसान को पूरी दुनिया नज़र आने लगी। फिर आप कमतर नज़र आने लगे, जो दुनिया कहने लगी, जो इसके जानने वाले कहने लगे, जो पहचानने वालों ने जैसी राय बना ली और आपके प्रति जैसी बातें कर दी, बिल्कुल उसी नज़रिए से ये आपको देखने लगे। जबकि ऐसा पहले नहीं था, ये आपको अपने नज़रिए से देखते थे। आप इनकी नज़र में बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारे इंसान हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब नज़रिया लोगों का लिया, और लोगों को क्या, लोगों को तो आप सभी जानते हैं, बहुत बेचैनी होती है अगर दो लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है। तो मैं देखो बुरा नहीं मानना है, यहाँ पे मैं किसी के घर परिवार के लोगों के लिए बुरा शब्द यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन कई फैमिलियाँ हैं ऐसी, मैं अगर पर्सनल अनुभव की बात करूँ तो मेरे यहाँ भी रहा कि दो लोगों का इतना प्यार बर्दाश्त ही नहीं कर पाते लोग, ठीक है। और वहाँ फैमिली के ही लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया। देखो उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी प्यार पाया नहीं होता है, जाना नहीं होता है, समझा नहीं होता है, प्यार होता गया है वो यही नहीं जानते, परिभाषाएं नहीं जानते। बस बच्चे पैदा किए, घर को आगे बढ़ाया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिम्मेदारियां सिर्फ उन्होंने देखी। तो वो आपके प्यार को कहाँ समझ पाते। कौन जानता रूहानी प्यार, कौन जानता दिल का प्यार, कौन जानता आत्मा का लगाव,
कुछ नहीं उनकी समझ में आता। तो ऐसे लोगों ने जो आग लगाई है आपके बीच में रिश्तों को, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को पालना गलत है, ज़िम्मेदारियाँ गलत है, मैं भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही हूँ, लेकिन एक एहसास होता है ना, इमोशनल पर्सन जो पर्सनी होते हैं उनके दिल में अलग ही एक रंगीनियाँ चल रही होती हैं, प्यार को लेके भावनाएँ चल रही होती हैं, एक दूसरे के लिए समर्पण के भाव चल रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर प्यार को भी अगर मायने में रखूँ तो वो सिर्फ़ वहीं तक प्यार का लेवल देखते हैं कि ये प्यार है, पर वो प्यार नहीं, फिजिकल नीड को पूरा करने को वो प्यार समझ रहे हैं। पर ये प्यार तो कहीं इससे भी ज़्यादा उठ की भावनाएँ हैं। ये तो सिर्फ़ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी प्यार किया है, दिल से जुड़े हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप दिल से जुड़े हैं। तो आपने इस दिल से जुड़ने के पीछे अपना दिल भी बहुत तोड़ा है, बहुत नुकसान खाया है, बहुत आपने धक्के खाए हैं और बहुत अपमानित भी आप हुए हैं। तो उन्हीं के लिए आपने ये अपमान सहा जिनके लिए आपने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, लगा दी, और एक ऐसे टावर मोमेंट से आप गुज़र गए जहाँ पर कि साँस लेना आपका मुश्किल हो गया और आपने अपनी जान बचाई है। और जान बचाकर जो आप दूर हुए हैं, भागे हैं इस सिचुएशन से, परिस्थिति से, हो सकता है आप वहीं रहकर उन परिस्थितियों से जूझ रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं दूरी तो आपके बीच में आई है। तो यहाँ जब दूर आप हुए हैं और आपने बिल्कुल मुँह मोड़ लिया है, ऐसा नहीं है आपके दिल से। देखो, प्यार अगर एक बार हो जाता है, एक दफ़ा हो गया किसी से प्यार, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान कितना भी घटिया, कितना भी बुरा, कितना भी ख़राब हो, उसके लिए आपके दिल से प्यार ख़त्म हो जाएगा। और अगर ख़त्म हो गया है तो वो वहाँ पर प्यार था ही नहीं। ओके, समझिए इस चीज़ को। मैं बिल्कुल आप लोगों के प्यार की तुलना किसी चीज़ से नहीं कर रही हूँ। गुस्सा आता है, लाज़मी है, जो हमारे जीवन से इतना बड़ा खिलवाड़ कर देते हैं, धोखा कर देते हैं, उनके लिए गुस्सा आता है। लेकिन कभी आपने अनुभव किया कि कभी उनको कुछ हो जाता होगा या कोई तकलीफ़ उसके जीवन में आ जाती होगी और आप सुनते होंगे, तो ऊपर से चाहें आप जो क्रोध दिखाएँ कि ठीक है, अच्छा हुआ, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, लेकिन दिल के कहीं कोने में या एकांत में बैठ के आप रोए हैं उनके लिए। आपने वो दुःख, वो तकलीफ़ आपने महसूस की है और प्रार्थनाएँ भी की हैं आपने ईश्वर से कि ईश्वर सबको ठीक रखे। तो यही प्यार है। असल प्यार यही है कि कोई कितना भी गंदा, कितना भी धोखेबाज, घटिया इंसान हो, उसके लिए अगर पीठ पीछे भी आपके मन में भाव रहते हैं, इतने के बावजूद भी, तो वो ही आपका सच्चा प्यार है। लेकिन एक तरफ़ा प्यार से हो क्या जाएगा? ये इंसान जो है सारा कुछ भुला बैठा, आपका प्यार भुला बैठा, लोगों की बातों में आ गया, आपके साथ बहुत बुरे से बुरा कर्मा इनका बना, और कर्मा का फल इन्होंने भुगता भी। अपने ही सच्चे प्यार को खो दिया। दुनिया तरसती है एक वफ़ादार साथी के लिए, एक प्यार करने वाले इंसान के लिए। क्या ढूँढते हैं जीवन में? हम यही तो सारी ज़िंदगी ढूँढते रहते हैं, और वही इनको ईश्वर की, गॉड की ब्लेसिंग के रूप में आप इनको मिले और इन्होंने उसको खो दिया। तो आप उस दर्द से गुज़र रहे हैं, आपके खोने के दर्द से, क्योंकि इनकी तकलीफ़ों को कोई नहीं समझ पा रहा है, इनके मनोभाव को कोई नहीं समझ पा रहा। ये ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आ गए हैं, जैसे लोग होते हैं समाज के, बिल्कुल वैसे ही ये सामाजिक तौर पे सोच विचार करने लगे हैं, प्रैक्टिकल। लेकिन दिल में जो मासूमियत, जो प्यार भरा था कभी आपके प्रति, वो इनको बहुत कचोटता है। इनको दर्द होता है कि कैसे इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, कैसे इन्होंने इतने प्यार करने वाले इंसान के साथ इतना घटिया बर्ताव किया। तो बिल्कुल यहाँ पर दर्द से गुज़र रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको उस तरीके से, जिस तरीके से आपने इनको प्यार किया, दिया, केयर, कदर, जो आप हर बात इनकी इतना गौर से सुनना, हर बात पर इनके गौर करना, इनके लिए ही जीना, इनके लिए ही मरना, अब कोई भी इंसान इनके पास ऐसा नहीं है। आपने भी अपने रवैये को थोड़ा सख्त कर लिया है, और करना ही पड़ता है ऐसे इंसान के लिए जो हमारे प्यार को, जो हमारे एहसास को नहीं समझ सकता। ठीक है, वो एहसास हमारे अंदर है, हमने किया सच्चा प्यार, हम रहेंगे उस राह पे। एक उदाहरण कह रही हूँ, हमसे मतलब मैं अपनी नहीं कह रही हूँ। तो आपने ये सोचा कि हाँ ठीक है, हम उस इंसान से प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक है,
लेकिन अब उसको हम बिल्कुल भी कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं झुकेंगे, ना जाएँगे, ना उसको वो प्यार देंगे। तो कई रिश्ते देखो ख़राब हुए हैं ईगो के कारण, कई रिश्ते हुए हैं ख़राब गुस्से के कारण, कई रिश्ते ख़राब हुए हैं धोखेबाजी के कारण, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जो आपके पर्सन या पर्सनी है आज बेहद दर्द से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको खो देने का दर्द इनके दिल में, इनके मन में बिल्कुल मलाल पैदा कर देता है और ये पल पल आपके विषय में सोचते हैं। ऊपर से ये भी सख्त बनते हैं, जैसे आप सख्त बन के बैठे हैं वैसे ये भी सख्त बनकर बैठे हैं, क्योंकि ये इंसान जो है बेहद घमंडी, गुस्से वाला और ईगो से भरा हुआ है। हालांकि आपके जो भी पर्सन है पर्सनी थोड़ी सी राह को चेंज किया है, तो रास्तों को चेंज करते हुए थोड़ा सा धार्मिक स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, थोड़ा समझ रहे हैं ज़िंदगी को, तब ये दर्द से गुजर रहे हैं। हालांकि ये अपने आप को अन्य कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं पूरी लेकिन एकांत में ज़रूर ये आंसू बहाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अगर गाइडेंस की बात करूँ तो आपका दिल नहीं पिघलना चाहिए इस तरीके से कि आप पिघल जाएं, अपनी तरफ से कॉल मैसेज या कुछ कर बैठें, प्यार में आ जाएं कि अरे ये तो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपमान ही मिलेगा, क्योंकि इसके दिल में यही है कि आप पहल करें, और आप पहल करें तो सारे दोषारोपण आप पर हो जाएं और ये निर्दोष छूट जाएं, आप भी इनको मिल जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, इंतज़ार करिए अगर किसी को इंतज़ार है, और अगर मूव ऑन ही करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दर्द से आज अगर ये गुजर रहे हैं तो आपको भी इन्होंने बेहद दर्द पहुंचाया है, ये आपको कभी नहीं भूलना है। माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि दिल से माफ़ करिए जिससे कि आप रिलीज हो सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।